काम करती हूँ, मैं ये दिखाते हुए आप लोगों को बताती हूँ, तो मेरे ख्याल से तब ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। कैन यू सी द स्क्रीन? जी मैम। आ गए हैं? मेरे प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये जो आप प्रश्न किया, जो कैसे, ये जो पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो फर्स्ट स्लाइड में जो राम मूर्ति है ना, ये नेशनल म्यूजियम का अंदर का जो मूर्ति का बारे में अभी अभी मैं बोला आप लोगों को, वही है। ये एकदम फर्स्ट में जो है स्क्रीन में, तो ये जो मैं बोल रही थी, जो स्वामी विवेकानंद का और रविंद्रनाथ टैगोर का भी, उन दोनों ने ही बोले थे, ये रामायण के बारे में बहुत कुछ बोले थे। सो इट इज नॉट, ये ऐसे नहीं था जो सिर्फ एक कहानी था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला था कि ये जितना भी काल में चेंज होगा, लेकिन ये रामायण महाभारत एक इतिहास का तारा रह जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न था, जो कैसे ये पहुंचे, ये आप लोगों का सामने एक मैप है, और ये मैप हम लोगों का नेशनल म्यूजियम बैंकॉक में इसका दूसरा फॉर्म में ये ड्रॉ किया हुआ है, और जिसमें लिखा है हाउ इंडियन इन्फ्लुएंस केम इन साउथ ईस्ट एशिया। मैम सॉरी मैम, अब वो आपकी मीटिंग की जो स्क्रीन है वो ओवरलैप कर रही है प्रेजेंटेशन से, तो आप उसे थोड़ा हाँ साइड कर दीजिए, या अगर हाइड हो पा रहा है। एक मिनट देखो तो अभी ठीक हुआ? हाँ अभी ठीक है मैम। अभी देख पा रहे हैं? जी मैम जी। ओके, तो मुझे जब बोलना अगर कुछ सुनाई नहीं देगा या कुछ, ओके, बिकॉज हाँ हाँ। मैम। तो ये है वो मैप। आप लोगों को 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना इधर, कलिंग, ताम्रलिप्ति, वो जो पुराना पोर्ट था हम लोगों का, तो उसमें से सबसे बड़ा रिश्ता भारत का साथ ये दक्षिण पूर्व एशियन देशों का था। एक था ट्रेडिंग, बहुत पुराना है ये। हम लोगों का बंगाली का जो बोलते हैं व्रत व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा, और इसमें भी उसमें पाठ होता है कैसे बनिक लोग, विदेशी लोग, मतलब इधर से भारत से ये सब देश में जाते थे, क्या क्या बिजनेस होता था, क्या क्या एक्सचेंज होता था। सो उधर एक था भारत का साथ ये सब देशों का रिश्ता, एक था ट्रेडिंग। बट ये नॉट ओनली ट्रेडिंग, उसमें और भी बहुत कुछ था। एक था द टीचिंग ऑफ इंडियन, जो हम लोगों का जो फिलोसफी था, वैदिक हो सकते हैं, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, जो भी, इसका भी कॉन्सेप्ट ये देशों में जाते थे थ्रू ट्रेडर्स, थ्रू विजडम जाते थे, नॉलेजेबल पर्सन को भी ये लोग ले जाते थे। जैसे ऋषियों का हर एक राज परिवार में, दक्षिण पूर्व एशिया का मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव देयर रॉयल फैमिलीज, अभी तक है राज परिवार। थाईलैंड का राज परिवार काफी इंपॉर्टेंट है, कैम्बोडिया में भी राज परिवार है अभी भी। तो उन लोगों का राज परिवार में कोई ऋषि या कोई मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, जिसको भारत का जो पुराना संस्कृति है, पुराना धर्म आचरण है, और जो प्योर दर्शन है, ये जो हम लोग का सरदर्शन बोलते हैं, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, इनका बहुत सारे जानकारी इन लोगों का था। ऊपर से और एक था द कॉन्सेप्ट ऑफ, हम लोगों का जो 4 पिलर बोलते हैं पूरा, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इसका भी उन लोगों का धारणा था। फिर ऊपर से और क्या हुआ, ब्राह्मणिज्म हो चाहे हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म भी, भगवान बुद्ध तो आखिर में भारत का ही था, तो उधर से जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट भी गए हैं, तो वो भी ये भारत से गए हैं एज ए रिलीजियस फेथ। तो ये सब कुछ उसमें मिल गए थे। और एक था नंबर 3, दैट इज अ मैरिटल रिलेशनशिप। बहुत सारे वैवाहिक संपर्क बनता था ये सब देशों का राजपुत्र और राजकन्या से, जैसे प्रिंस और प्रिंसेस के साथ हम लोगों का देश का। फिर चोला किंग्स, पल्लवा किंग्स, वंस अपॉन ए टाइम, एक उन लोगों का भी काफी सारा मेरीटाइम ट्रेड जो हम लोग बोलते हैं, उसका काफी सारा इन लोगों का साथ मिलजुल था। तो इसके चलते ये जो एक्सचेंज हुआ था, आदान प्रदान बोलते हैं ना, जब एक थॉट एक्सचेंज होता था, फिर उसके साथ जैसे मानो हम लोगों का एक ये जो मैप है, ये मैप में आप लोग देख पाओगे, तो इधर से जब अंडमान सी होके ये लोग सब, आज का जो फुकेट है ना थाईलैंड में, मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन है, तो फुकेट में एक एरिया है, उसका नाम है बांगली।
वो बांगली मतलब ये जो हम लोगों का वेस्ट बंगाल कलिंग, अंग बंग कलिंग जो था पहले का, वो अंग बंग कलिंग से बहुत सारे लोग वो सब देश में जाते थे। अभी इंडोनेशिया में आप जाएंगे तो देखेंगे इंडोनेशिया का साथ उड़ीसा का जो फिलिग्री का काम है सिल्वर का, दैट सेम थिंग इज गोइंग ऑन स्टिल नाउ, अभी भी हो रहे हैं। जकार्ता, जोग्जाकर्ता में ये चल रहा है। फिर उधर से ये मैप आप देखोगे तो उसमें जो क्या होता था, उस जमाना में हवा का ऊपर मतलब जैसे पवनदेव का गतिविधि रहेगा ऐसे हिसाब से वो नाव का भी रूट बनता था। तो मानिए अभी मानसून का टाइम एक टाइप का हवा चलते थे तो वो लोग आते थे या रुक जाते थे, फिर 4 महीना 5 महीना 6 महीना करके ये सब देशों में उन लोगों को रुकना पड़ता था। तो जब वो लोग इधर रह जाते हैं, मानो आप किसी का घर गए हो 6 महीना आप रुके हो, तो यू आप जरूर आपका जो भी डेली रिचुअल्स है, डेली फूड हैबिट्स है, आपको 2 3 4 दिन 1 हफ्ता अच्छा लगेगा उन लोगों का, बट देन आपका चीज भी उन लोगों ने सीखेंगे, उनका चीज भी आप सीखेंगे। तो इस तरह से भी बहुत कुछ इधर से गए हैं, फिर मिक्स्ड हुआ है और फिर एक नया तरीका से नया रामायण का रूप, नया महाभारत का रूप, ज्यादातर खास करके रामायण का ही हुआ है। तो ये आप बोल सकते हो जो एक एपिक, एक महाकाव्य ने पूरा का पूरा इतने सारे देशों का सारे बाउंड्रीज क्रॉस कर दिए हैं। तो इस तरह से ये प्रभाव चलने लगे। ये प्रभाव आप ऐसे देख नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो इंटेंजिबल हेरिटेज है। लेकिन आप जब उन लोगों का मंदिर का स्कल्पचर देखोगे, आप जब उन लोगों का डांस देखोगे, पेंटिंग देखोगे, देन यू कैन रियलाइज, तब आपको अनुभव होगा कि कितना गहरा रिश्ता है ये सब देशों में। तो ये था इसका प्रभाव जो कैसे आए हैं। तो ये इस तरह, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का रामा है ये। और अभी जो ये देख रहे हैं तो इसका पीछे भी शिवांगी का जो क्वेश्चन था, तो हम लोग 4 पॉइंट देख पा रहे हैं। एक है ट्रेड का, दूसरा है मैरिटल रिलेशनशिप का, तीसरा है राज परिवार का जो संजोग होता था, और फिर कुछ नॉलेजेबल लोग देश देखने के लिए भी जाते थे, तो इसका आदान प्रदान चलते थे, गिव एंड टेक होता था। सबका अपने अपने तरीका से वो लोग उसको कौन सोचते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन ये सारे चीजों का पीछे और एक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज द विष्णु कॉन्शियसनेस। जितना भी कंट्री है, इंडिया से लेके बाकी इधर का जो भी है, किसी ना किसी तरीका से विष्णु was there. रामा इज द अवतार ऑफ विष्णु। रामा तो श्री राम विष्णु जी का अवतार है। तो जहां देश भर में, ये सब देश में अगर आप आएंगे तो आप लोगों को इतने सारे विष्णु भगवान का मूर्ति, शिवलिंगम, माँ दुर्गा से शुरू करके, मतलब भारत का काफी सारा देव देवियों आपको मिलेगा। तो रामा ऑलवेज बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल इसमें है एज द अवतार ऑफ द विष्णु। ये आप जो विष्णु का मूर्ति देख रहे हैं, ये है हम लोगों का नेशनल म्यूजियम बैंकॉक का सबसे बड़ा विष्णु मूर्ति। ये अयोध्या, सॉरी, सुकोताई पीरियड में बना था, 1300-1400 सेंचुरी का है ये। तो ये आप ऐसे बहुत सारे हर देश में मिलता है। तो जैसे ये थाईलैंड में आए हैं रामायण, तब जाके रामायण का ये सारे रूप हुआ है। जैसे रामाखियन जो अभी शिवांगी ने बताया, रामाखियन है लिटरेरी फॉर्म, लिटरेचर है। फिर खौन है, खौन बोलने से खौन और खौन बोलते हैं ये लोग, उसको रामलीला बोलते हैं। फिर नांगयाई नांगतुलुंग है, नांगयाई नांगतुलुंग द पपेट फॉर्म, लेदर पपेट फॉर्म। और हून है जैसे हम लोगों का कठपुतली होते हैं ना, ये कठपुतली का तरह। तो शिवांगी, शैल आई कंटिन्यू और आप पूछेंगे? मैम, मैं ये जो हम लोग रामलीला पे बात कर रहे थे,
हाँ मैं आपकी किताब पढ़ रही थी, तो जो दो चीजें मुझे समझ में आई, जैसे एक तो हमारे भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में रामलीला का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम्म, और जब हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसे रंगमंच पे जब राम कथा को देखते हैं, तो दो चीजें आती हैं सामने। एक तो मुखौटे के रूप में, हम्म, जो मास्क डांस शायद बोल सकते हैं, हम्म, और एक शेडो डांस, छाया हम्म, रामलीला। तो हम्म, ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। हम्म, तो मुझे लगता है कि साहित्यिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें राम कथा को उन देशों में, तो वो इतने पुराने या इतनी पुरानी भाषा है, लिपि में लिखी गई है कि हम उससे बहुत कम समझ पाते हैं, कि हम्म, वो भाषा ही एक बैरियर रह जाता है हमारे बीच में। तो मुझे लगता है जो सबसे आसान तरीका है हम लोगों का वहां की राम कथा को समझने का, वो रामलीला ही है, या वो परफॉर्मिंग आर्ट जो है उन लोगों का, वो सबसे आसान तरीका है। तो मैम उसके बारे में आप बता दीजिए हमें कि जो भी उन लोगों का ये मास्क वाला डांस है और शेडो प्ले जो भी होता है उन लोगों का, ये कैसे अलग अलग है, क्या तरीका है उन लोगों का करने का, उसको लेके उन लोगों के मन में किस तरीके की आस्था है, क्या वो सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट है या उसको लेके कुछ रीजनल उनके थॉट्स हैं या बिलीफ हैं, इसको लेके थोड़ा आप समझा दीजिए हमें। ओके। तो ये अभी आप लोग जो देख रहे हो, ये दिस इज द मास्क रूम। अब जो मास्क का बारे में बोल रहे थे ना, ये सारे मास्क रामायण में यूज होते हैं। तो ये भाषा तो जरूर अलग होते हैं डेफिनेटली। वो थाईलैंड का जो लैंग्वेज है, ये मिक्स्ड अप पाली, संस्कृत, तमिल मिल के इनका भाषा बनाए गए हैं। तो वो थोड़ा हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेन जो आप बोल रहे हो, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को समझना सुविधा होते हैं। इधर आप लोग जो अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, तो हर एक देश का, ये दक्षिण पूर्व एशिया का मेरा पूरा प्रेजेंटेशन में आप लोग बहुत सारे डिफरेंट तरीका का मास्क भी देख सकते हो। तो थाईलैंड का जो मास्क है, ये मास्क बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में ये लोग यूज करते हैं। जैसे ये जो लड़का है, या अभी जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग रॉयल आर्ट कॉलेज में गए थे थाईलैंड का, उधर सब मास्क बनता है। तो ये मास्क हर एक कैरेक्टर के लिए है। मतलब श्री राम का जो ग्रुप है, उसमें हनुमान, जाम्बुवान से लेके अंगद से लेके हर एक का मास्क होते हैं। और उधर राक्षस में भी वो जो रावण का ग्रुप का भी मास्क होते हैं। तो इसमें जो खास बात है, थाईलैंड का जो राम होते हैं, उन्होंने मास्क यूज नहीं करते हैं थाईलैंड में। जैसे ये तो रावण का मास्क है ग्रीन कलर का। लेकिन सबसे बढ़िया जो श्रद्धा का बात है, ये आप जो मास्क रूम का फोटो देख रहे हैं, देखिए इसमें बीच में लाल रंग का गणेश भगवान का मास्क है। तो वो लोग कुछ भी करने का पहले, मतलब मास्क लगाने का पहले, ड्रामा शुरू करने का पहले, वो लोग अपने ऊपर पहले गणेश भगवान का प्रार्थना करते हैं, फिर जाके ये लगाते हैं। और ये जो है काठपुतली, ये भी बहुत, जैसे हम लोग का राजस्थान का काठपुतली होते हैं ना, ये काठपुतली इधर हुन नाम का, हुन लुआंग बोलते हैं इसको, ये भी यूज होता है। ये आप कंबोडिया में भी देख सकते हो, आपका बर्मा में भी होते हैं। ये वो तो डिफरेंट मटेरियल हो जाते हैं। तो ये मास्क, चाहे मास्क हो चाहे पेंटिंग हो, बहुत सारे पेंटिंग के जरिए में भी, जैसे स्कल्पचर हो, रामायण का कहानी आप चाहे, हो सकता है आपको भाषा आते नहीं है, भाषा में आपको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इधर तो आप खास देख रहे हो ना, जैसे ये पेंटिंग में है, इसमें क्या है, सीता हरण हो रहे हैं, सीता को रावण अपहरण करके ले जा रहे हैं। फिर राम और लक्ष्मण आए हैं जटायु से मिलने के लिए। ऐसे 178 178 मुरल पेंटिंग है वो हम लोगों का बैंकॉक का जो ग्रैंड पैलेस बोलते हैं उसमें। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग आते हैं फिर ऐसे ही घूमते हैं चले जाते हैं। ग्रैंड पैलेस का अंदर 1 किलोमीटर जाएगा लेके ये है। फिर ये जो प्रसाद फिमाई, फनेमरूंग, ये खमेर, मतलब कंबोडिया का जो, ये दक्षिण पूर्व एशिया को समझने के लिए ये सारे देश का रिश्ता समझना पड़ता है। खमेर किंग जिन लोगों को बोलते हैं ना, कंबोज का, जिन रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत सुंदर पोएम लिखे थे, जो कविता लिखे थे, उसमें जो श्याम कंबोज देश का कविता। तो हुआ श्याम हुआ सियाम, सियाम इज थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम देश।
अभी कंबोडिया का पुराना नाम है कम्बोज, लाओस का पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुर। सो दे ऑल हैव देयर, उन लोगों का संस्कृत नाम है। ये संस्कृत, तमिल, पाली, कुछ कुछ बंगाली, कुछ भाषा से मिलके इन लोगों का भाषा बने हैं। तो हम लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन आप जब पत्थर में देख रहे हो गरुड़ा का कहानी, ये राम लक्ष्मण को नागपास में बंधन किया है, या आपका ये जो बहुत सुंदर सा लैकर वर्क होते हैं थाईलैंड का, जैसे तो जो मुखौटा बनते हैं, मुखौटा जो यूज करते हैं इन लोगों का देश में, उसमें गरुड़ का मुखौटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गरुड़ विष्णु जी का वाहन है। तो नेशनल एम्ब्लेम भी थाईलैंड का गरुड़ा है। ऐसे करके जैसे शैडो पैपेट, जो आप ये जो हम लोग जो परफॉर्मेंस आर्ट के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहेंगे रामायण को, तो उसमें एक होता है मुखौटा, दूसरा होता है पेंटिंग, तीसरा होता है स्कल्पचर, चौथा होता है ये टाइप का शैडो पैपेट, और ये है एकदम मॉडर्न पेंटिंग। इतने अच्छा रामायण का युद्ध का कहानी मैं कभी नहीं देखा। ये मोका नाम का एक गैलरी है बैंकॉक में, उन लोगों ने पूरा बनाया है। तो ये रामायण का साथ रामाखियन जो भी है, हम लोगों का रामायण में ऐसे रामलीला में जो भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो रामलीला होते हैं उसमें मुखौटा कम यूज होते हैं, लेकिन बाकी दक्षिण भारत में और बंगाल में भी हम लोग का एक डांस है, उसका नाम है छऊ नाच। छऊ नाच में भी मुखौटा यूज होते हैं। तो वो सारे चीज ना मिल गए हैं, मिल के कोई देशों ने ज्यादा मुखौटा यूज करते हैं, कोई देशों में कम करते हैं, ऐसे करके सब देश मिल गए हैं। तो ये बहुत सुंदर वो मौका में इन लोगों ने रखे हैं। ये काफी सारे मुखौटा है, वो कठपुतली है, लेदर पपेट है, रामायण रिलेटेड बहुत कुछ है उनमें से। तो इधर एक थोड़ा छोटा सा वीडियो भी था, बट आई थिंक इट इज नॉट लिसन, मुझे लगता है इसका आवाज तो आपका पास नहीं जाएगा। आ रही थी मैम, आवाज आ रही थी। आवाज आ रही थी? हाँ। ओके, लेट मी चेक कहाँ चले गए, फिर बैक क्यों नहीं हो रहे हैं? वो तो एक सेकेंड, ये हैंग हो गए क्यों? अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें 10 देशों का रामायण का, ये सामने है थाईलैंड का रामा, पीछे है इंडोनेशिया का रामा, ये है कंबोडिया का राम, ये है बर्मा का। बर्मा में मुखौटा पहनते राम भी, लेकिन पीछे थाईलैंड का राम खड़े हैं। ये है इंडोनेशिया का राम। ये सिंगापुर से प्रेजेंटेशन हुआ था। ये फिलीपाइंस का है। फिलीपाइंस इज अ क्रिश्चियन कंट्री। ये मलेशिया। ये हम लोगों का परफॉर्मेंस था इंडिया का। ये 10 देशों का या 12 देशों का ये रामायण का ये होता है हम लोगों का। हर साल में तो नहीं, मतलब 4 साल छोड़ के रामायण का फेस्टिवल होते हैं। तो मुझे सौभाग्य हुआ 2 बार देखने का। एक था 2016 में और एक था मेरे ख्याल से 2023 या 24 में मैं और एक बार देखा। तो ये जो बहुत ही सुंदर होते हैं ये सब चीज। ये जैसे हम लोग बात करते करते आप लोगों का सामने अभी इंडोनेशिया आ गए हैं। तो इंडोनेशिया का मतलब क्या बोलते हैं इसका, पोस्टल स्टैम्प से लेके बहुत सारे में इंडोनेशिया में भी रामायण का बहुत गहरा प्रभाव है। लेकिन हम जो ये मैप का सामने खड़े हैं, ये 27,000 आइलैंड है पूरा इंडोनेशिया में, और उसमें इतना ज्यादा हम लोगों का प्रभाव है। मेरे ख्याल से अभी भी इंडोनेशिया को हम लोग पूरी तरीके से ढूंढ नहीं पाए, खोज बहुत बाकी है। आप लोग यंग जनरेशन हो, आप लोग बहुत सारे ढूंढो, उनको बहुत कुछ मिलेगा। इंडोनेशिया का रामायण, वो रामायणा रामा मतलब सिरत रामा कलिंग नाम के भी
का ही है, और काका बिन राम पे भी है, काका बिन रामायण बोलते हैं उसको। लेकिन उसका मुखौटा जो है उसमें मेनली मुखौटा यूज करते हैं हनुमान जी और राक्षस कुल। राम का साइड का, राम लक्ष्मण सीता, ये लोगों ने यूज नहीं करते हैं। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये रामायण का जो बैले है, पूरा विसाथा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेरे पास में खड़े हैं डॉक्टर दहानन। उन्होंने और उनका वाइफ ने लास्ट 40 साल से एक्चुअली उन्होंने सब कुछ जिंदगी में जितना कमाए थे सब कुछ दे के एक रामायण का थिएटर बनाए हैं, और उसमें नॉन स्टॉप कोविड का पहले एक दिन भी नहीं रुका था, उसमें वो लोग रामायण का परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं गई थी मिलने के लिए उन लोगों का पास, और नेचुरली आई मुझे लगा जे क्यों आप लोग करते हो, क्योंकि दे आर नॉट हिंदू, वो हिंदू भी नहीं है, बुद्धिस्ट भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे उल्टा पूछा, जे तुम्हें बिलीव नहीं है रामायण का दर्शन में? मैं उसमें बिलीव करती हूँ। तो इस तरह के से ये आप जो शिवांगी जी बोल रहे थे ना, जो हम लोग भाषा तो नहीं समझ पाते लेकिन व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, आप लोग अभी देख रहे हो। और हाल ही में हम लोग का देश का माननीय प्रधानमंत्री भी गए थे। ये है ब्रह्मनाथ, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ इंडोनेशिया। हिंदू टेम्पल था, हिंदू मंदिर था। तो इसका जो 5 टावर और मेन टावर जो आप लोग देख रहे हो, ये सब में रामायण से, महाभारत से, और हम लोगों का पुराण का कहानी खोदित है पत्थर में खोदित है। लोग बोलते हैं ना प्रमाण क्या है, पत्थर का प्रमाण दो। तो दिस इज द प्रमाण, दिस इज द प्रूफ दैट हम लोग वंस अपॉन ए टाइम वी स्प्रेड, बहुत दूर तक गए थे। ये अभी का हाल ही में जो रामायण का डांस होता है, वो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस भी आते हैं, तो ये है केचक डांस। तो केचक डांस मेनली बाली में होते हैं। तो बाली का जो हिंदुइज्म है वो जावा से भाग के, जब जावा को जब उसका ऊपर जो इस्लामिक ये आक्रमण शुरू हुआ था, तब जावा का जो लोग बचे थे, जावा था एकदम मतलब कैसे बोलेंगे, द रिचेस्ट कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडोनेशिया। तो उधर से लेके वो लोग बाली में शिफ्ट हो गए थे। तो उस बाली में इधर का जो पिक्चर है वो ब्रह्मानंद मंदिर में एक दिन छोड़ के हर शाम को होते हैं रामायण का। वो अनोखा, मतलब एक बार देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। इतने बड़ा प्राचीन मंदिर है, और उसके अंधेरा हो गया चारों तरफ, और उसमें एक बहुत भव्य मतलब उपस्थापन हो रहे हैं रामायण का। दैट वाज इनक्रेडिबल। और ये केचक डांस होते हैं एक बाली का एक मंदिर में समुद्र का किनारे, और उसमें वो लोग कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करते हैं, बिकॉज रामायण का साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन ये केचक में नहीं है। केचक में सिर्फ चक 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 करके बोलते हैं। तो ये पीछे आप लोग, ये व्हाइट मांकी है, सफेद हनुमान में बहुत सारे विश्वास है इधर। तो पीछे में आप लोग जो लोगों को देख रहे हो, ये सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस है जो भी है। सो दे आर फ्रॉम द, उन लोगों ने हनुमान जी का दल का है। सो हनुमान सेना है। तो हनुमान सेना ने ये सीता को रक्षा करने के लिए हनुमान जी आए हैं, यही एपिसोड होता है मेनली। तो उसमें वो लोग चक 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 आवाज से करते हैं, बट ये नया फॉर्म है, 1930 से शुरू हुआ है। तो आई थिंक शिवांगी का कुछ प्रश्न है माजा पहित को लेके, तुम करो फिर मैं बताऊंगी। हाँ मैम, हम इस पे जाएंगे। मैं अभी, आपने जब ये बताया ना कि इंडोनेशिया के आर्ट फॉर्म पे जब आप उन लोगों से प्रश्न करती हैं कि आप क्यों करते हैं ये, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। इंसिडेंट क्या, मतलब मैंने पढ़ा था, फादर कामिक बुल्के का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने राम कथा पे बहुत काम किया है। तो उनकी किताब में एक इंसिडेंट आता है कि वो 1982 की बात कर रहे हैं, और वो इंडोनेशिया में उनके एक दोस्त थे, वो किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ाते हुए देखते हैं। और वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो रामायण।
और ये 1982 की बात वो लिख रहे हैं, और वो उसके 35 साल पहले की बात है ये, जब वो उनके मित्र किसी से पूछते हैं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो रामायण जबकि तुम एक मुस्लिम धर्म से आते हो, और उनका उत्तर होता है कि मैं बेहतर इंसान बनने के लिए और अपने आसपास को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। तो ये जो धर्म से अलग जो एक एकता का प्रतीक जैसा हम मान सकते हैं कि बाकी देशों में ये एकता के प्रतीक के रूप में है राम कथा, तो ये मुझे इंसिडेंट याद आया। और हम लोग जाएंगे, उसके पहले मैम आपकी एक स्लाइड आई थी रामाकियन पे। अच्छा, थाईलैंड रामायण की रामाकियन पे आई थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने इस बुक में भी थाईलैंड की रामायण पे बहुत लिखा है, मतलब सबसे ज्यादा जो मुझे लगा लिखा गया है वो थाईलैंड की रामायण पे लिखा गया है। और उसमें मुझे एक कंसेप्ट बहुत मतलब थोड़ा सा अनोखा लगा कि वहां पे जो राजा हैं उनको राम की उपाधि दी जाती है। तो हम इस पे आप हमें थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालिएगा कि ये क्या कंसेप्ट है। दूसरा ये कि वहां पे जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने राजकाल में राम कथा लिखी है या लिखवाई है। तो दूसरा ये कि क्या वो राम कथा भारतीय राम कथा से एकदम अलग है, या वो ऐसा प्रशस्ति ग्रंथ जैसा है कि अगर उन्हें राम कहा जा रहा है तो क्या वो राम कथा उनके बारे में है, या जैसे हम लोग प्रभु श्री राम के बारे में, या जो बेसिक कहानी है राम कथा की उसके बारे में है। तो इसके बारे में आप हमें समझा दीजिए। थाईलैंड का बात ज्यादा है, इसका कारण यही है जब मैं लास्ट 12 साल से ऊपर मैं थाईलैंड में ही हूँ, तो सबसे ज्यादा मुझे थाईलैंड देखते हैं ना रोज का जिंदगी में, मैं उस देश को देखती हूँ। तो इसलिए जितना ज्यादा जानकारी इस देश का है तो उतना ज्यादा जानकारी दूसरा देशों का शायद उतना नहीं है, बट कोशिश किया था। लेकिन इधर जो आप लोग एक चीज आपको बताने में आप लोगों को पता चलेगा, जो इधर का राजा को राम का नजर से देखने का जो प्रश्न अभी शिवांगी ने किए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये जो एक राजप्रासाद जैसा पैलेस जैसा बनाए हैं, सामने पानी है, ये जो है ऊपर में सेकंड पिक्चर जो है देख पा रहे हैं आप लोग? जी मैम। हाँ, ये जो है ये किस लिए बनाए हैं जानते हैं? ये था ये किंग रामा 9 का क्रिमेशन ग्राउंड। किंग मतलब इधर का राजा लोग, जितना भी थाईलैंड का राजा है, उन लोगों ने सभी ने राम का नाम पे शपथ लेके राज्य शुरू करते हैं, मतलब उनका डायनेस्टी का जो प्रभाव मान्यता है उसका शुरू करते हैं। और रामा 9 मतलब अभी तो प्रेजेंट किंग जो है वो रामा 10 है। ये लोग मानते हैं इनका राजा जो है वो विष्णु भगवान राम का ही अवतार है। तो इसीलिए जब यार अभी का जो डायनेस्टी भी है थाईलैंड का, लास्ट 250 साल से जो चल रहे हैं, ये डायनेस्टी का नाम है चक्री डायनेस्टी। चक्री मीन्स चक्र, विष्णु का, तो चक्री डायनेस्टी है। और ये जो आप क्रिमेशन ग्राउंड का पिक्चर देख रहे हो, ये था मतलब मैं तो इतना चौकित हो गई थी जे थाईलैंड का राजा राम नवम का देहांत हुआ था 2016 में, या हाँ 2016 में, 2017 में उनका क्रिमेशन हुआ 9 महीना बाद। तो उन लोगों ने क्या किया, नेशनल म्यूजियम बैंकॉक का सामने ही सनम लुआंग बोल के एक बहुत बड़ा मैदान है, जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान है, हाँ ऐसे भी मतलब बहुत बड़ा मैदान है। तो वो मैदान को वो क्रिमेशन ग्राउंड बनाते हैं। हम लोग जैसे हिंदुओं को जैसे हम लोग मतलब दाहो करते हैं अग्नि से, ऐसे ही दाहो होता है इधर भी। तो वो तो ठीक है। फिर हम लोग देखा जे उसके में ऐसे ही बन रहा है, ये जो मेन टावर बीच का जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों का नेशनल म्यूजियम का साथ जो मंदिर है बुद्धा का, वही बुद्धा भगवान का मंदिर का जैसे ही उसका स्ट्रक्चर है, और बाकी ये सारे चीजों को बनाए हैं। फिर हम लोग गए थे लाट क्राबंग आर्ट कॉलेज में। उस लाट क्राबंग आर्ट कॉलेज में मैं देखा वो लोग सामने उनका आर्टिस्ट बैठे हैं, आर्टिस्ट का सामने आर्ट मटेरियल है, और उसका सामने वो लोगों ने हम लोगों का रामायण का थाई लैंग्वेज में जो लिखा है, और पुराण में विष्णु लोक का जो डिस्क्रिप्शन है, वो लोग विष्णु लोक बनाते हैं एकदम लिटरली। मतलब आप लोग अगर पुराण अनुसार विष्णु पुराण चाहे जो ही पुराण में विष्णु लोक का बारे में लिखा है, उसमें जो जीव
प्राणी से लेके जो फूल का पेड़ तक जिस साइड में होना चाहिए उसी हिसाब से ये लोग बनाते हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं जो राजा का देहांत का मतलब ये एक नया विष्णु आएंगे और ये पुराना विष्णु विष्णु लोक में वापस जा रहे हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अभी रानी का देहांत हुआ है, ये किंग रामानाबम का रानी का देहांत हुआ है, अभी अभी फिर से ये बन रहा है, क्योंकि उन लोगों का हिसाब से रानी विष्णु का वाइफ है तो देवी लक्ष्मी है, सो लक्ष्मी विल गो बैक टू विष्णु लोक का, तो उनके लिए भी ठीक ऐसे ही बनाएंगे। मतलब मैं हैरान हो गई थी इन लोगों का डिवोशन, इन लोगों का मतलब कैसे बताऊंगी, भाषा कम पड़ जाते हैं जो कैसे ये लोग इसको कॉन्सेप्ट को लिए हैं। इट्स नॉट ओनली द रिलीजियस बिलीफ, एज ए पर रिलीजियस बिलीफ वो तो इनके साथ बौद्ध भगवान का साथ भी काफी सारे देश में राम जीवन का साथ वो लोग दशरथ जातक बोल के एक किताब है, उसके ये लोग बोलते हैं ये बोधिसत्व था या जो भी था, ठीक है। हम लोगों का रामायण का एक आसार नहीं पड़ा है, ये मिक्स्ड हो गए हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, कृतिवासी रामायण का भी बहुत सारे प्रभाव है, क्योंकि बंगाल वाज सो क्लोज टू थाईलैंड एंड बाकी ये म्यांमार से भी बहुत क्लोज था। तो कृतिवासी रामायण, तुलसीदासी रामायण, वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल एंड ये कम्बो रामायण दक्षिण भारत का, क्योंकि हम लोग को याद रखना है जो चोला राजा, पल्लवा, शैलेंद्र, श्रीविजया, दे ऑल वेर हियर। तो ये इससे सारे से मिक्स्ड होके इन लोगों का राम का एक बहुत बड़ा मतलब उनका जिंदगी में है, इसको मैं बोल सकती हूँ उनका जिंदगी में है। और वो जो शिवांगी दूसरा एक प्रश्न किया था जो ना जे श्री राम का ऊपर रामायण लिखना पड़ता है, हाँ, दिस इज द रॉयल ड्यूटी, दिस इज वन ऑफ द रॉयल ड्यूटी। जो नया किंग जो होगा उनको रामायण को नया करके लिखना पड़ेगा। बट कैसे लिखते हैं, पहले लिखे थे बहुत अच्छा करके किंग रामा 1 ने, उन्होंने काफी मेन मतलब हद तक वो वाल्मीकि रामायण को फॉलो किया था। फिर दूसरा टाइम से जब लिखना शुरू हुआ तब बाकी रामायण का मिक्स्ड हो गए थे और लोकलाइजेशन हो जाता है। बहुत सारे स्थानीय कहानी मतलब जो जनप्रिय कोई नेता या कुछ, इसका भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा लोकलाइजेशन है, थोड़ा इंडिया का प्रभाव है, थोड़ा बुद्धिस्ट जातक का प्रभाव है, लेकिन लिखते तो है। और एक चीज होता है, वो होता है रॉयल खॉन होता है, राज परिवार से हर साल में नवंबर मतलब हम लोगों का दशहरा का टाइम अक्टूबर टू नवंबर, एक महीना, लास्ट साल शायद 2 महीना हुआ था, इतना इसका क्रेज है। रामलीला एक टाइप, रामलीला का तो खॉन बोलते हैं इधर, वो रामलीला रॉयल रामलीला होगा। दैट इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं पहले 6 साल में 5 बार हमको टिकट नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन वो ऑनलाइन ओपन होते उसी दिन पूरा महीना का टिकट बिक जाते हैं। तो लास्ट में जाके मुझे एक बार टिकट मिला था। इट इज इनक्रेडिबल। अभी उन लोगों ने अयोध्या में एक नया पूरा का पूरा एक म्यूजियम बनाए हैं खॉन का ऊपर, रामलीला का म्यूजियम। So these all are related with the Ramayana and the Thailand and Thai culture, Thai society, royal families, ये सारे चीज जुड़े हुए हैं इसके साथ। मैम अभी आपने नाम लिया अयोध्या का, जो कि राजधानी थी पहले शायद थाईलैंड में। तो मुझे ना बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए ये समझ में आया, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या ये ऐतिहासिक प्रमाणिक तथ्य हैं। जैसे इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है, मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका नामकरण सुमित्रा के नाम से हुआ। और जावा में एक नगर है योग्याकार्टा करके, तो ये भी मैंने पढ़ा था कि जो योग्या है वो संस्कृत के अयोध्या का विकसित रूप है, और कार्टा जो है वो जावा की भाषा में उसको नगर बोला जाता है, तो इस तरीके से वो अयोध्या नगर है। और फिर मध्य जावा में एक नदी है सेरियू, उसके पास जो गुफा है किष्किंधा नाम से, उसे किष्किंधा, मतलब ये जो सिमिलर, या तो ये जो शब्दों में साम्य दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ
उनकी समानता में संयोग है, इसके पीछे राम कथा का कुछ सांस्कृतिक प्रभाव है या कोई ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखाई देती है? राम कथा का प्रभाव तो है ही, क्योंकि तुम जो जो बात बोले हो दैट्स ऑल आर ट्रू। ठीक है, जैसे अयोध्या, इधर जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी तो अभी भी थाईलैंड में है। अयोध्या था पुराना राजधानी था। बैंकॉक आने का पहले, चक्री डायनेस्टी का पहले जो भी राजधानी था थाईलैंड का, वो था अयोध्या। अभी अयोध्या आए हैं अयोध्या से, तो डेफिनेटली आए हैं, सिर्फ नाम ही नहीं आए हैं। उन लोगों ने जहां जहां, ये जो इंडोनेशिया का भी बोल रहे हैं, अयोध्या नगरी सरजू रिवर नदी से घिरा हुआ है, ये तो रामायण में लिखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट में ये लोग जगह भी चूज किया था जहां वो चाओफ्राया रिवर ने पूरा उधर का अयोध्या जैसा, वो अयोध्या नगरी को भी वो नदी से ही घिरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी जैसे ना वो जोगजाकर्ता, जोग्गोकर्ता जिसको बोलते हो, करता नगरा आगमा बोलते हैं उधर इन बालिनीज लैंग्वेज में भी। तो ये भी बोलते हैं कि ये अयोध्या नगरी था। तो ये जो अयोध्या नगरी था, मतलब मुझे जितना लगा ये लिंग्विस्टिक मिल तो है ही, लेकिन इसके साथ इसका प्रभाव भी है। क्योंकि चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मजापहित हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ये जो इतने सारे प्रामाणिक रूप से इतना बड़े बड़ा मंदिर भी माने हैं, तो इसका अंदर भी विष्णु भगवान है, शिव है, तो इसका प्रभाव तो जरूर है। अभी मलेशिया, वो जो इसका क्या नाम है, मलेशिया का उस साइड में एक द्वीप था, उसका द्वीप हम लोगों का संस्कृत इंस्क्रिप्शन और इसमें लिखा था वो कोरपुर दीपा, कोरपुर दीपा। कोरपुर दीपा इज द कैम्फोर, कोरपुर इज कैम्फोर, वो हम लोग रोज जलाते हैं। अभी भी जो कैम्फोर थाईलैंड में मेनली आते हैं वो है बोर्नियो का, तो वो पुराना नाम बोलते हैं, वो सुमात्रा बोर्नियो का पुराना नाम था कोरपुर दीपा। हो सकता है, लेकिन अभी अगर कोई ऐतिहासिक रूप में प्रमाण चाहते हैं तो जे सुमित्रा का नाम से सुमात्रा है क्या, ये तो जो लोग लिंग्विस्टिक लेके काम करते हैं चाहे वो बोल सकते हैं, बट ओवरऑल मिला के मैं बोल सकती हूँ ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है ये सब देश में। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना स्क्रीन में, ये हनुमान जी इतना बड़ा, इतना अनोखा हनुमान जी का स्कल्पचर मुझे कहाँ मिला? मुझे मिला ये मजापहित किंगडम में। इंडोनेशिया का लास्ट हिंदू डायनेस्टी था ये, और वो मजापहित राजा, ये भी मजापहित का ही, वो हनुमान का साथ राक्षस का युद्ध का, उनका एक चंडी पेनातरान नाम का एक मंदिर है जो मजापहित राजा ने बनाए थे। वो उसका ये आप प्रमाणन में जाके भी यही चीज देखेंगे, उसका फर्स्ट टेरेस, सेकंड टेरेस जो भी होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, आर्किटेक्चरल इसमें, उसमें एक पूरा रहेगा रामायण का, एक रहेगा कृष्णायन का, वो लोग महाभारत नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कृष्णायन, और एक रहेगा बाकी सारे देव देवी, तांत्रिक देव देवी या पुराण का देव देवी, ऐसे करके वो लोग मंदिर में भी बनाते हैं। तो अभी भी आप जाओगे तो मजापहित राजा का श्री राम था सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंश, वो था सूर्यवंशीय का। तो अभी भी ये जो दीवार में आप देख रहे हैं नवग्रह और सूर्य का जो स्टैम्प, ये 2019 में मैं गई थी मजापहित में। तो उधर का जो मेयर था मजापहित का, उन्होंने ये ऑर्डर दिए थे जो मजापहित वाज सच अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो आप लोग, हम लोग पैसा देंगे गवर्नमेंट से, आप जो बाउंड्री वॉल बनाओगे उसमें ये सिंबल डालो। तो हम तो सोच ही नहीं सकते इसके बारे में, ये हम देख के आए हैं। तो ये सब प्रभाव तो बहुत गहरा है। जैसे ये अभी जो देख रहे हैं, इसमें ऐसे रामायण का या कृष्णायन का नहीं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एकदम मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, सूराबाया में है। इंडोनेशिया का जैसे जोगजाकर्ता है, जोग्गोकर्ता है, जकार्ता है, ये सूराबाया सेकंड लार्जेस्ट सिटी, मतलब प्रोविंस है इंडोनेशिया में, राज्य बोल सकते हैं हम लोग। तो उसमें मेरा गाइड मुझे ले गए थे,
उसका जलतंड नाम का ये जगह है, आप लोग देख रहे हैं जलतंड, जल, जल मीन्स हम लोग का जो जल है, नीर, वाटर जो भी है। तो इसमें सारे लोग पैर देके या उसका पानी से नहाने का या तो वो पानी भर के लेके जाते थे। तो ये सुराबाया का वो जलतंड में ये स्वयंभू शिवलिंग है और उसमें बैठ के जो लोग प्रार्थना करते हैं दे ऑल आर मुस्लिम्स। मुझे इतना ये लगा और फिर मेरा गाइड ने बताया कि इधर से एक ब्राह्मण है, उनका साथ आपको परिचय कराऊं। तो मुझे लगा भाई सुराबाया जोग्जाकर्ता भी नहीं है, जकार्ता भी नहीं है, और वो भी हम लोग मजाकोइत का उधर चले गए ट्राउलन में। बहुत ही दूर तक मैं गई थी इसको देखने के लिए। इधर कैसे ब्राह्मण आएगा, कोई तो है नहीं हिंदू लोग इधर। फिर मैं जिनका साथ मुलाकात हुआ बाई रिलीजियन उन्होंने मुस्लिम है, फिर लेकिन उन्होंने रोज रात को 3 बजे इस खंडहार में आते हैं। फिर उनसे मैं कहानी सुनी। ये 9वीं शताब्दी का कोई हिंदू राजा का वानप्रस्थ का जगह था। उन्होंने वानप्रस्थ के लिए ये मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर है, एक ही मंदिर में हम लोग जा पाए थे। तो उधर पवित्र नाम का 9 पीक है, 9 माउंटेन का पीक है। उसमें ऐसे काफी सारा मंदिर है जिसमें रामायण का खुदाई किया है। तो वो जो ब्राह्मण बोलते हैं जिसको, उधर लोग उनको बहुत मानते हैं। उन्होंने रात को 3 बजे या 4 बजे आके इधर आके ध्यान लगाते, मेडिटेशन करते। तो मैं उनको पूछा जो आप कैसे खुद को ब्राह्मण बोलते हो? उन्होंने मुझे बोला ये तो आपका वैदिक भारत से मैं सीखा हूँ। ब्रह्म का जो बहुत करीब है वही तो ब्राह्मण है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। उसके चलते ये सब देशों में ये जो मुद्रा आप लोग देख रहे हैं पुराना, ये 14 आई थिंक ये वही माजापहित किंगडम का है ये मुद्रा उधर का। और पास में जो है ये नया है सुराबाया का सबसे बड़ा जो फैशनेबल मॉल है, सुपर मॉल। उसमें जो भी गिफ्ट मिलते हैं ना, गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट शॉप जो भी है, हम चौकित हो गए देख के जो उसमें सारे चीज आइदर रामायण से जुड़े हुए आइदर कृष्णायन से जुड़े हुए। ये एक पेन स्टैंड है राम और सीता का। इंडोनेशिया में सीता को सीता बोलते हैं। तो ऐसे करके ये जो देखो ये जकार्ता का म्यूजियम, इसका नाम देखिए, इसका नाम है पूर्णा भक्ति पृथ्वी। ये राम अंदर ये जकार्ता म्यूजियम में है। दिस इज सच अ डिफरेंट टाइप ऑफ एमलगमेशन। मतलब इतने अच्छा से ये लोग लिए हैं लेकिन उसको अपने तरीके से मोल्ड किए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1927 में करीब 3 महीना उन्होंने भ्रमण किया था और उन्होंने खुद देखा था जो कैसे कैसे मतलब पैलेस में, क्रैतन में ये कैसे करके ये सब चल रहा है, उन्होंने सारे देखा था। उन्होंने लिखा भी था जो रामायण का कितना दूर तक विस्तार है। तो अभी तो मलेशिया में आ गए, बट आई डोंट नो, वैसे बहुत टाइम आप लोगों का ले लिया। अभी नहीं मैम, ये बहुत रोचक भी है कि आज इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है और फिर भी राम कथा की परंपरा वहाँ पे इतनी जीवंत रूप से विद्यमान है। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और ये जो एक छोटा सा क्लिप है, ये है वो जोग्जाकर्ता में जो रामायण में देखी थी। ये सीता और रावण का ये हो रहा है। सुनाई दे रहा है म्यूजिक? नहीं मैम, म्यूजिक नहीं आ रहा है। ये हनुमान है, सफेद हनुमान जो मैं बोल रही थी। ये अशोक कानन में जो सीता को पहरा देते थे वही सब राक्षस है।
ये हनुमान जी का ले पूंछ में आग लगाए गए हैं। ये तो इतना रोचक था देखने में, जो ये राम आ गए हैं। ये तो मतलब बहुत ही सुंदर सब कुछ है। क्यों नहीं जा रहे अभी? या तो ऐसे हर एक देश में, इन सभी देशों का, चाहे मलेशिया हो, मलेशिया तो मुस्लिम कंट्री है। शायद शिवांगी ने मुझे एक बार पूछा था, जो मलेशिया में अभी कैसे है रामायण, अभी ठीक तरीके से नहीं है, क्योंकि 1970 का बाद से जो इस्लामिक बिलीफ और इस्लामिक रूल उधर ज्यादा कायम हुआ है। इंडोनेशिया जैसा मलेशिया है नहीं, तो इसीलिए अभी उधर सिर्फ वेंग कुलिट बोलते हैं, वो जो लेदर पपेट है ना, उसको वेंग बोलते हैं, वेंग कुलिट। तो वेंग कुलिट कभी कभी होता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल, क्योंकि उन लोगों को लगता है दिस इज द अन इस्लामिक स्टोरी। तो उन्होंने ब्रह्मा को लाइक अल्लाह बोलते हैं ऐसे करके कुछ रिफॉर्म किया था, बट इट इज नॉट कंटिन्यूइंग। तो गुलाम मुस्तफा सर था, जब तक जिंदा था सर से मैं मिली हूँ, मुलाकात भी हुआ है, उनसे बात भी हुआ है। उन्होंने खुद ने एक छोटा सा लाइक म्यूजियम बनाए थे, बट दैट्स वेरी मतलब छोटा सा एक इनिशिएटिव था। लेकिन बात यही है, जो मलेशिया लंकासुका नाम का वो प्राचीन देश था, जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग थे। ये जो केव है, कोम्बेन केव नाम का, उधर एक गुहा है, उसमें बहुत सारे देव देवी मिला है 1200 शताब्दी का। सारे ये सब चीजों के बारे में जानते हैं। रमेश चंद्र मजुमदार जी ने खुद सब लिख के गए थे, उन्होंने उस टाइम पे सब विजिट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनका किताब पढ़ते नहीं है। मैं अभी सोचती हूँ, अभी भी जाने में मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, उन्होंने कितना तकलीफ करके वो सब जगह में गए थे। और ये जो है, ये बाटू केव है। अभी 1990 का दशक में मलेशियन हिंदू जो है, दो व्यक्ति मिलके पूरा रामायण का कहानी, वो जो बहुत बड़ा मलेशिया का जो मुरुगन का मूर्ति है ना, उसका पीछे है ये गुहा केव है, उसमें इन्होंने बनाए थे। तो बाटू केव में वो श्री महामारी अम्मन देवस्थान टेम्पल बोलते हैं कुआलालंपुर का, उसका पीछे ये बनाए थे। तो उसमें लेकिन कहानी में जो भी हिकायत महाराजा वाना बोलो, और इंडोनेशिया का कहानी, चाहे वो बर्मा का कहानी, उसमें क्या हुआ ना, उसमें हम लोगों का जो अद्भुत रामायण है उसका कहानी भी मिल गए है, जैन रामायण का भी मिल गए। तो बहुत सारे देश में एज पर लिटरेचर, सीता माँ कभी रावण का बेटी था, ये कॉन्सेप्ट भी था। मलेशिया में जैसे राम से ज्यादा पावरफुल लक्ष्मण को दिखाते थे, उन लोगों का एक मिनिस्ट्री का पोस्ट ही था हांतुआ लक्ष्मण बोल के, तो उनमें दिखाते थे। कोई कोई देशों में हनुमान जी को ज्यादा फोकस करते। सो दिस ऑल आर द थिंग्स, मतलब चेंजेस होता है। ये शायद लाओस का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, छोटा सा एक देश है। और इधर जो मेकोंग रिवर बोलते हैं ना, ये मेकोंग एक्चुअली आए है मैकोंखा। मैं पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकोंखा, बोले आप भारत से हो ना, आपका गंगा मांगा है ना रिवर, तो ये मेकोंग नदी को वो लोग मैकोंखा बोल के देखते हैं। मेरा जो नया किताब है फेस्टिवल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उसमें मैं ये सब का बारे में लिखी हूँ, जो कैसे सेरेमनी से, उत्सव अनुष्ठान से ये हम लोग जानते ही नहीं है, हम लोग कितना गहरे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने इनको गंगा का रूप से मानते हैं। उनका भी खुद का रामायण है, वो फ्रालक फ्रालाम नाम है उसका। और ये मंदिर जो है, इसमें मैं गई थी वतफू, ये बहुत प्राचीन एक विष्णु मंदिर है, बहुत प्राचीन है, लेकिन ये लाओस में है। तो
उसमें भी ये रामायण का अभिनय होता है। इधर देखो मुखौटा और ड्रेस थोड़ा अलग हो गए हैं थाईलैंड का जो ड्रेस, क्योंकि थाईलैंड इज अ वेरी रॉयल कंट्री, तो उसका आप भाव ड्रेस वगैरह थोड़ा दूसरा टाइप का होता है, इनका दूसरा होता है। तो वत फो मंदिर कॉम्प्लेक्स में आपको काफी सारा बौद्ध विष्णु का वो अभी तो सारे म्यूजियम में रखे गए हैं, ज्यादातर बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो लिंटेल होते हैं, पिलर होते हैं, ये सब में वो मिलेगा आपको। रामायण का पोस्टल स्टैम्प मिलेगा। और ये जो हम गए थे इस होटल में, ये वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ पैलेस, अभी वो होटल बन गए। तो मुझे देखा 2017 में मैं गई थी उधर सियाम सोसाइटी का स्टडी ट्रिप में, तो उन लोगों ने बताया जे मुझे देख के आप ऊपर में जाओ मैडम। तो आज तो क्यों? बोले नहीं, आप कहाँ से हो? इंडिया से हो? हाँ। बोले आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ऊपर जाइए। सो आई वेंट टू द टॉप फ्लोर, दैट्स अ सर्कल रो, आई मीन द राउंड रूम ओवर देयर। तो वो पूरा इसमें आपका ऊपर में जो सज्जा है, सीलिंग का छत बोलते हैं ना हम लोग, उसका पूरा रामायण पेंटिंग था। तो ये था जो मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ रामायण का हेरिटेज जो है। लाओस में 3 किताब है, एक गोब्बाधरवी, एक फ्रलक फ्रालम और एक दुंदुभी का ऊपर। डॉक्टर सच्चिदानंद शाह जी ने बहुत काम किया है उसका ऊपर। और ये रामा स्टोरी ऊट कार्विंग में है। मतलब रामायण का चाहे भाषा में ना समझिए, आपको अगर परफॉर्मिंग आर्ट में भी उतना दिलचस्पी नहीं है फिर भी ठीक है, आपको तो कार्विंग में मिलेगा। आपको जो अगर मतलब शिल्प का कोई भी एक फॉर्म आपको पसंद है उसमें आपको तो मिलेगा। ये वत्सयंग मंदिर है, ये वत्सयंग मंदिर पूरा का पूरा बाहर का उसका जो स्कल्पचर था, अभी फिलहाल क्या हुआ है बहुत ज्यादा बारिश के बाद मुझे पता नहीं, लेकिन वहां एक टाइम पे वो पूरा मंदिर रामायण का कहानी से खोदित किया गया था। ये प्राचीन कंबोज है, कंबोज में रियमकार बोलते हैं, रियमकार और रामाकीर्ति। कंबोज में कैम्बोडिया तो भरा हुआ है। ये वाल्मीकि का मंदिर कैम्बोडिया में है और चंपा पे है। चंपा इज द वियतनाम। हम लोग जानते ही नहीं है वियतनाम में 1400 साल का बहुत बड़ा हिंदू सिविलाइजेशन था। ये वाल्मीकि मंदिर उधर है और इधर कैम्बोडिया में एक है। ये जो आप देख रहे हो ये प्रथम जो श्लोक है ना, ये वाल्मीकि वो जो वैध ने जो वो 2 इसको मारे, हाँ हाँ पंक्ष, तो उनको मारने के जो शोक से श्लोक निकाल के आए थे, वो चीज इस मंदिर का इसमें पिलर में क्राफ्टेड है, स्टोन क्राफ्टेड। ये जो रामायण का इतने सारे पत्थर में इनका कहानी, राम रावण का युद्ध, इधर बाली सुग्रीव का फाइटिंग, ये बैंतेश्वरी नाम का एक छोटा सा मंदिर है उधर है। फिर अभी जो फैशन है, डिजाइनिंग है, आर्ट फॉर्म है, उसमें भी ये रामायण का तरह ही जो उस टाइम में कंबोज का जो स्टाइल था, एक जुग का हिसाब से, एक पुराना इतिहास सिर्फ तो मतलब पढ़ने के लिए नहीं होता, ये तो जिंदगी उठा के लेके आते हैं ना, कैसे चलते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो कंबोज में सबसे मुझे अनोखा लगा था, कंबोज में ये मैं सीएम रिप में ये रामायण मैं देखी हूँ, उसमें सारे महिलाओं ने रामायण करते हैं, पूरा का पूरा टीम उनका। और दे आर ऑल्सो, कितने उम्र होगा सब, 22, 23, 24 साल का लड़की था, तो वो लोग उधर ये रामायण परफॉर्म करते हैं। तो काफी सारा चीज है जो इतने कम टाइम पे शायद ही नहीं बोल पाएंगे, लेकिन है बहुत चीज। जैसे ये मतलब मैं तो 8 देशों का ऊपर काम किया हूँ, लेकिन आज तो उतना नहीं बोल पाऊंगी। 4 देशों का बारे में ही मैं बोलने का कोशिश करूंगी। ये रामायण का ये म्यांमार, बर्मा नाम है था जिसका अभी म्यांमार है, वो हम लोगों का करीब है, बहुत करीब है, बंगाल से 1 घंटा का रास्ता है। और एक टाइम था जब काफी सारा बंगाली फ्रीडम फाइटर उन लोगों ने रेंगून में रहते थे। रेंगून वाज वेरी क्लोज टू अस। रेंगून के साथ बहुत सारे मतलब मेमोरीज है हम लोगों का देश का। तो कौन जानता था इस म्यांमार में 13 टाइप का रामायण है, लिखने में, डांस परफॉर्मेंस में, ऐसे नृत्य नाट्य में,
ऐसे करके बहुत सारे रामायण है। और उसमें लोग, अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो मिलेगा जो थाईलैंड से रामायण का प्रभाव गए हैं बर्मा में। लेकिन बागान पीरियड था 11 to 13 सेंचुरी। उसके भी अर्लियर स्टेज में एक उसका शहर था जिसका नाम था बैकथानो। बैकथानो, पियू सिटी, ये पूरा पिनाका, ये पूरा एरिया को श्री क्षेत्र बोलते हैं। एंड दैट वाज द सिटी ऑफ विष्णु, विष्णु का था। अच्छा, बहुत पहले अष्टम मतलब 8वें शतक से उधर चंद्र डायनेस्टी था। वो चंद्र डायनेस्टी के लोग रामायण को जानते थे। उन लोगों ने उधर चंद्र राजा लोग जो थे वो लोग बुद्धिज्म को अपनाए थे डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बंगाल का साथ जुड़े हुए थे। तो रामायण महाभारत ये सब तो एक दिन में नहीं हुआ। मे बी दैट टाइम इट वाज नॉट अ रिटन फॉर्म, लेकिन उसका प्रभाव बहुत था। ये जो यामाजात्ता बोलते हैं, यामाजात्ता राम यात्रा, बांग्ला में हम लोग बोलते हैं राम यात्रा। मेरे हस्बैंड मतलब आज से 30-40 साल पहले भी बांग्ला का गांव गांव में रात भर राम यात्रा होते थे। तो ये बार्मीज लोग इसको यामाजात्ता बोलते हैं। और किंग अनरार्थ बोल के एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही पावरफुल किंग था दशम एकादश शतक का। उन्होंने ये ओरल ट्रेडिशन रामायण के उस टाइम पे लोग जानते थे। ये विष्णु जी का बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, अभी भी है। अभी भी फिलहाल इतने अर्थक्वेक के बाद भी शायद ये नाथलुआंग मंदिर ठीक है। दोनों टेम्पल मंदिर है उधर, नाथलुआंग और एक आबेदानंद बोल के। उसका अंदर वो विष्णु का मंदिर है और उसमें स्टोन स्कल्पचर है। वो भी मतलब 1500-1600 शतक है। और अभी जो रामायण का जो लिखित रूप में है उसमें थीरी रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ रामायण अगर जितना भी। लेकिन उसके भी पहले यामा था, त्यागिन बोलते, त्यागिन, ये त्यागिन त्यागी से त्यागिन त्यागिन आए हैं। तो ये 1775 में लिखा गए थे। तो बट ये जो प्रिंटेड उसको पाराबाइक बोलते हैं, एक टाइप का पाराबाइक, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पेज में। वो पाराबाइक और पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट से ये जो थीरी रामा जिसको बोलते हैं, ये 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में लिखा गया था। ये था सबसे कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ रामायण बर्मा का, इसलिए थीरी रामा का बहुत नाम है। ये है पाराबाइक। ये पाराबाइक इसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये जैसे धारावाहिक बोल के हम लोग बोलते हैं, पता नहीं किस चीज से, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस पेंटिंग ऑफ रामायण। 39 और 40 पेंटिंग में नेचुरल कलर से ये बना गए थे। और उसमें 16 पेज अभी वो रामायण है शायद ब्रिटिश म्यूजियम में या कहाँ, उधर ही होगा शायद। तो एक मैं देखा हूँ एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में, तो उसमें भी ये कहानी ऐसे ही सुंदर करके प्रिंट करके पेंट करके रखा है। बर्मा का जो रावण है उनको दत्थगिरी बोलते हैं, दत्थगिरी। तो दत्थगिरी इज ला दशगिरी, 10 माथे वाला रावण ना, सो 10 सार वाला। तो ये दत्थगिरी था रावण का नाम। और वो लंका को बोलते थे थियो। ये भी बहुत रोचक है जो कैसे कुछ कहानी और कुछ कैरेक्टर एक ही है, लेकिन बाकी कुछ चीज बदलते हैं, जैसे प्लेस का नाम बदलते हैं ऐसे। तो ये जो सिल्वर रिपोजी का काम मैं बोल रही थी ना, इंडोनेशिया में है, उड़ीसा में है, बर्मा में भी है, इवन थाईलैंड में भी, नॉर्थ थाईलैंड में भी है। ये बहुत बड़े बड़े स्टील मतलब सिल्वर का ऐसे बोल बनाते थे, मॉक बोल बोलते हैं उसको। लेकिन वो बोल का पूरा जो साइड में जो डिजाइन होते हैं वो था रामायण वाला। और ऐसे ही करके वो राम यात्रा का जो वो जो वेंग पपेट होते हैं, इसको सिखाया जाते हैं जो कैसे न्यू जनरेशन इसको लेके चलेंगे। सो फ्रॉम यांगून टू सन स्टेट देयर आर सो मेनी अप एंड डाउन इन बर्मा। बर्मा का तो आप लोग जानते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन इज वेरी सैड नाउ।
तो लेकिन वो लोग उसका अंदर में भी आर्टिस्ट लोग जो है एटलीस्ट वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस प्रभाव को ले जाने के लिए। ये लड़का मतलब कोविड का पहले इसके बारे में मैं जान पाई थी। ये केनेथ ओंग नाम का, वो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, लेकिन उसका बचपन का ये पैशन था, वो रामा यात्रा देख के बड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उधर जो मिलते हैं वो 16 वुड का जो पापेट, हल्का एकदम थर्मोकॉल बोलते हैं हम लोग इंडिया में ना, उससे बना के वो उसको दिखाते थे। तो इस तरह से इतने सारे देशों में, जैसे फिलीपाइन से लेके आप लोग जैसे देखो, बहुत सारे देशों में रामायण का काफी चर्चा होते हैं। कभी फिर से मौका मिलेगा तो मैं बाकी देश के बारे में बताऊंगी। बिल्कुल मैम, प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय हमारे पास कम है। ये वही चीज, लेकिन हमने 4 देशों के बारे में काफी नहीं, बहुत विस्तृत तो संक्षेप में तो हमने समझ ही लिया कि उन 4 देशों में राम कथा किस तरीके से है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में राम कथा किस तरीके से है। मैं वैसे तो ये वाला प्रश्न ये चाहती थी करना कि वर्तमान समय में उन देशों में राम कथा की क्या प्रासंगिकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि आप एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, आप हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे आप वहां पे देख रही हैं और हम सब भी अभी देखें कि कैसे वहां पे राम कथा अलग अलग फॉर्म्स में ज्यादा जीवंत दिखाई देती है। तो आपको भारत की स्थिति देख के थोड़ा तो लगता होगा, या हमारी जनरेशन की, कि हम लोग उस तरीके से बहुत डेडिकेटेड नहीं है अपनी संस्कृति या सभ्यता को बचाने के लिए। तो आप हम लोगों को क्या कहना चाहती हैं, क्या सुझाव देना चाहती हैं कि हमें इस फील्ड में किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या सही अप्रोच रखनी चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी टफ क्वेश्चन क्योंकि जो मेरे, देखिए एक चीज मैं बोल मतलब बोल सकती हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू पीपल फॉलो मी, बट मुझे जो चीज लगता है, देश बोध हम लोगों को जागना चाहिए। हम लोगों को ना भारत का, भारतीय लोगों का, जो मैं इतने सालों से बाहर हूँ, इतने सारे देश को मैं देखा हूँ, बट आई मिस्ड दैट थिंग। हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा हम लोगों को वो एक बैरियर में रख देते हैं। बंगाली हूँ, ओडिसी हूँ, दक्षिणी हूँ, ठीक है, अच्छा फिर मेरा भाषा ये है, तुम्हारा भाषा ये है। We never said that we are Indian. भारतीय हूँ एज मच ऐसे आपका जब भी ये अंदर में आएगा ना, जब मैं एक भारत का संतान हूँ, इन दैट मोमेंट यू कैन फील इट, जब भाई ये मेरा कहानी है, मेरा खाना है, मेरा देश है। मे बी आई कैन फॉर माई जॉब आई कैन स्टेप आउटसाइड। तुम दुनिया का जिस कोने में जाओ, कोई बात नहीं है। यू नेवर फॉरगेट योर रूट। रूट अगर भूल जाएंगे ना, कोई पौधा बाँचते नहीं है। चाहे आप जितना सुंदर गमला में रखिए, जितना पानी डालिए, जितना खाद डालिए, उसका रूट काट देंगे तो बचेगा नहीं। सो दिस इज योर ड्यूटी, दैट हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट। दे प्रिवेंट इट। आई फील वेरी सैड जब मैं देखती हूँ ना थाईलैंड को लेके लोग गंदा गंदा सिनेमा बनाते हैं। उस टाइम पे मुझे लगता है भाई तुम लोग कभी देखा ही नहीं बैंकॉक को, तुम लोग कभी सोचा ही नहीं जो थाईलैंड कैसे प्रिजर्व करके रखे हम लोगों को, कल्चर को। यू केम हियर, गो डायरेक्टली फुकेट और पटाया फॉर योर एंजॉयमेंट। ये हम लोग आपको नहीं बोल रहे हैं जो मेरा देश में आके सिर्फ आप ये करो। दिस इज योर चॉइस, व्हाट इज यू आर डूइंग। तो मेरा एक अनुरोध है आप लोगों को, मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ मेरा सुझाव कि ये है, ये आप मानो, बट ये मेरा रिक्वेस्ट है नए पीढ़ी जो है और जो भी सुन रहे, जो भी दूसरों को बोलेंगे, एक बार भारत को तो ढूंढो। कौन सा भारत था, कैसे था, क्यों इतने सारे देश का लोग हम लोगों को मानते हैं। आई डोंट नीड एनी पॉलिटिकल, आई मीन कोई भी एजेंडा, दिमाग खाली करके सोचना है जे क्यों हम लोगों का महाकाव्य, एक महाकाव्य देखो आज ओडिसी बनाए हैं क्रिस्टोफर नोलन ने, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट ओडिसी को लेके कितने सारे देश जीते हैं, कितने सारे देशों ने
ओडिसी का नया फॉर्मेट चूज किए हैं, लेकिन किए तो है रामायण को। किए तो क्यों लोग इतने सारे देश का राजा ने, कौन खराब है कौन अच्छा है वो उस बात में मुझे जाने का जरूरत नहीं है। आई एम नॉट दैट पर्सन जिस सबको मैं जांच करूंगी, मेरे अंदर बहुत गलत बात है। हम किसी को जांच करने के लिए नहीं जा रहे। मैं जिस चीज के लिए सोचती हूँ, भाई क्यों ये लोग अपनाए हैं, कुछ तो है। वाल्मीकि अगर मानो आप लोग बोलेंगे जो सब कहानी है, ओके सब कहानी ही है, लेकिन ये कहानी, एक कहानी में ऐसे ताकत है जी। इतने सारे देशों का राजा भी आज भी राम का नाम पे शपथ ले रहे हैं। इतने सारे देश ने नया नया करके सोच रहे हैं। इतने सारे देशों का इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहे हैं रामायण को लेके। तो देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए और ढूंढ के निकालना चाहिए। मैं तो छोटा सा, मे बी माई वर्क इज लाइक अ टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। आप लोग सब हो, आप लोग काम करो, देखो, ढूंढ के निकालो। एंड आई कैन से वन थिंग, जिंदगी में आपको ये मिलेगा एक चीज, पैसा मतलब जॉब, दैट्स टोटली डिफरेंट मैटर ऑफ द लाइफ। बट एक चीज आप अपने मिरर का सामने खड़े होके बोल सकते हो, मैं कम से कम कोशिश तो किया था, मैं कम से कम कोशिश तो किया था ढूंढने का। बस यही है। मैं कोई नहीं याद रखेंगे, ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं है। जितने दिन हूं ढूंढ के निकालो। कौन सा भारत माता था वो जिसके लिए अभी भी इतने सारे देशों में आप लोग जानते नहीं हो, कोई बोलते नहीं है। इराक में, ईरान में, इटाली में, होंडुरास में, मेक्सिको में क्यों इतने सारे देव देवियों है? अभी भी नोइंगली अननोइंगली गणेश जी को क्यों लोग मान रहे हैं? तो ये सब थोड़ा देखो, देखने से मिलेगा। मैम आपने बोला कि आपका काम इस क्षेत्र में बहुत छोटा सा है, लेकिन सच में आपका काम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रेरणा देता है कि हम लोग इस क्षेत्र में अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। कम से कम वही जो आपने बोला कि शीशे के सामने खड़े होकर तुम्हें लगे तो कि तुमने प्रयास किया है, तो कम से कम वो एक बोध हमारे मन में रहे कि हम इस क्षेत्र में प्रयास तो कर रहे हैं। मैम मैं सचिन भैया को बोलूंगी कि आप प्रश्नों के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। शिवांगी, मुझे लगता है प्रश्न तो तुमने काफी पूछ ही लिए हैं और मैम ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। समय भी काफी अधिक हो गया है, तो मैं चाहूंगा सर अब अपनी बात रखें। सर को कैसा लगा व्याख्यान, और हम लोगों ने जो भी नया सीखा है उस पर सर अपनी बात रखें। मैम से प्रश्न कभी दोबारा फिर से मैम से सुनेंगे तो प्रश्न रख लेंगे, क्योंकि समय भी काफी अधिक हो गया। तो सर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद सचिन, बहुत बहुत आभार आपका। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर तक हम पहुंचे तो नहीं, पहुंचेंगे या नहीं ये भी हम नहीं जानते, लेकिन आपके माध्यम से इतने देशों के रामचरित्र का हम भ्रमण कराए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 2014 में बैंकॉक गए, तब से आप इतना प्रयास कर रहे हैं और इतनी जगह आपने देखी है। यानी ये कल्पना की बाहर की चीज है कि रामायण के लिए या रामलीला देखने के लिए आप 6 साल या 5 साल तक इंतजार करते हैं। 5 साल इंतजार करते हैं, जिस दिन ओपन होता है उसी दिन इतना सारा भर जाता है, और 5 साल आप तो निश्चित रूप में भारत क्या है इसको खोजने भर के लिए हमें एक दृष्टि की जो आवश्यकता है, निश्चित रूप में हम सब लोग इस बात से, यानी क्या कहूँ मैं, कि कितनी प्रेरणा हम सबको मिली है। हम सिर्फ यहीं तक कि जो आपने कहा कि हम बंगाल तक के हैं, उड़ीसा तक के हैं, इसी में उलझ गए, और राम को लेके भी हम इतने ही उलझ गए कि ये गोस्वामी जी के राम है या वाल्मीकि के राम है, इससे आगे हम कभी सोच नहीं पाए। मतलब हम बगल में थाईलैंड में अगर तेरे तरीके से, बर्मा में तेरे तरीके से राम को व्याख्यायित किया जा रहा है, या थाईलैंड का एक एक मंदिर, एक एक पत्थर, या एक 9वीं सदी का आपने उदाहरण दिया कि वहां पे
और वो मुस्लिम परिवार आज भी प्रातःकाल 4 बजे से वहां जाकर के ध्यान करते हैं, और वहां रामायण है, वहां राम है, और सफेद हनुमान भी है, और वो हनुमान लंका सिर्फ यही नहीं जलाते, तो वो सब जगह लंका जला रहे हैं, एकदम एकदम सब जगह लंका उसी तरीके से जला रहे हैं, और सीता को बचा रहे हैं। एकदम। यानी ये सीता को बचाना पूरे के पूरे भारत का, निश्चित रूप से आपने बहुत बढ़िया बात की। कोई चीज तो है कि कृष्णायन और रामायण ही ऐसे तत्व हैं जो जो सब जगह व्याप्त हैं और सब जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने, जितनी भी स्लाइड आपने दिखाई, एक चीज तो कॉमन लग रही है कि आखिर राम राम है क्योंकि धनुष बाण लिए सब जगह खड़े हैं। तो 5.5 फीट की आपने जो दर्शन कराए, वहां पर भी राम ने धनुष बाण लिए हुए हैं। इतने 10 देशों की आपने जो बीच में एक क्लिप दिखाई, सब जगह राम धनुष बाण से लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक जगह कहीं तलवार लेकर के जरूर देखेंगे। ना धनुषधारी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम धनुषधारी राम ही है, सब जगह पुरुषोत्तम धनुष है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ये अब हमारे ये जानने की बहुत आवश्यकता है। पूरा इतिहास आपने समेटा, ज्योग्राफी आपने इसमें समेटा कि हमारे राजा महाराजा वहां जा रहे थे और जो संबंध स्थापित उन्होंने किए, चाहे आपने चोल वंश की बात कही या जो दूसरे राजवंश थे, उन लोगों के इस महत्व को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है। एक लोगों ने अगर अपने, चाहे वो विवाह के संबंध के साथ हो, चाहे ट्रेड के संबंध के साथ आपने बात की, लेकिन राम को विकसित करने में, रामायण को पहुंचाने में, और वहां रामायण कैसी थी, और मजूमदार साहब, शाह साहब, वो बिना सुविधाओं के वहां तक खोज रहे थे। उन लोगों को भी अपना सम्मान देने की आवश्यकता है। और ये सभी रिसर्च स्कॉलर इस समय जुड़े हुए हैं अच्छी संख्या में। ये सारे जितने भी आपने यहाँ जो लगभग 25-30 लोग जो भी थे, ये सब रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थी थे, सभी शोधार्थी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और भारत के तमाम कई सारे विश्वविद्यालयों से जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं। सभी रिसर्च स्कॉलर, इनका अपना मंच है। ये सब लोग आप जैसे लोगों से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और इस वायदे के साथ आपको विदा किया जाएगा कि आपकी बात अधूरी रह गई है। आपने 4 की बात कही है, जबकि आपके पास 40 के उदाहरण हैं। तो बाकी के उदाहरण भी हमारे सामने आएंगे। और आप जब समय हो, जब आपको सुविधा हो, आप शिवांगी मैडम से बात करके, जब मैडम के पास समय हो, आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि हम सबको समृद्ध करें, बताएं। आपने इतना समय हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस मंच पर जितने शोधार्थी आए, उन सभी का बहुत बहुत आभार। मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत लाभान्वित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया क्योंकि ये ऐसे ही कहानी, ऐसी चीज है, इसमें बोलने में रोक लगाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अभी आप सब शोधार्थी के लिए एक बात मैं जस्ट लास्ट में बोलना चाहती हूँ। ये किताब का हिंदी काम चल रहा है, हिंदी संस्करण का काम चल रहे हैं, तो हो सकता है इस साल का अंत में उसका भी आ जाएंगे। तो मैं शिवांगी को इन्फॉर्म कर दूंगी तब जब भी आएंगे। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें बोलने दिए आप लोग।